अब देखो यहाँ बेटा अपने पास में यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7A है, जितने कितने बच्चों ने लाइट पढ़ा है यहाँ पे? ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो आप ही में से आंसर दे पाएंगे, बाकी बैठ के देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। द एंगल विच द डैश रे मेक्स विद द डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या आएगा इसका आंसर? है ना, इंसिडेंस एंड नॉर्मल, ये आएगा इसका आंसर। क्या? द एंगल विच द इंसिडेंस रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां तो बात क्लियर है। इसके बाद में हमारा है द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसके आंसर तो दिए ही हुए हैं यहां पे। अच्छा, ये वो वाली है क्या, मतलब सॉल्व एक्सरसाइज है क्या? चलो, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लास में। अब इसके बाद में देखिए, द रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, रफ सरफेस, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। फॉर अ रे इंसिडेंट नॉर्मल ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। भाई देखिए, आपके पास ये मिरर है और ये आपके पास में इंसिडेंट करा दी गई आपने, और नॉर्मल बनाओगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तो ये नॉर्मल बनेगी आपकी। अब नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट कितना एंगल बना रही? 0। अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस करेगी तो 0 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक। अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फॉर अ रे इंसिडेंट नॉर्मल ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारे पास है प्लेन मिरर पे अगर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, अगर कोई इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। इज इट क्लियर? यहां पे क्लियर बच्चों? अगला है द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है, अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाया जाए। द इमेज फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड एज द रियल इमेज। रियल इमेज एक्चुअल में लाइट रेस के मिलने से बनती है। जैसे ये प्रोजेक्टर से जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है आपकी, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे, अगर मैं इसके हाथ लगा दूंगा तो मेरे हाथ पे इमेज बनने लग जाएगी। बात समझ में? बिकॉज इट इज अ रियल इमेज। ये एक्चुअल लाइट रेस की मीटिंग से बनती है। बात समझ में आया? तो ये आपकी क्या कहलाएगी? रियल इमेज कहलाएगी। इज इट क्लियर? अब देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमारे पास में अपराइट एंड वर्चुअल होती है ना। तो इरेक्ट एंड एनलार्ज, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड द सेम, इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइड। इन्वर्टेड तो होती नहीं प्लेन मिरर, सबने देखा ना आपकी इमेज कैसी बनती है शीशे में? वर्चुअल इमेज होती है, सेम साइज की होती है, और आपके पास में क्या होती है? अपराइट। अपराइट सिर की जगह दिखता है ना, पैर की जगह तो नहीं दिखने लगता, उल्टे तो नहीं दिखते। तो अपराइट या इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी, तो इसे बोलते हैं अपराइट। अगर इमेज ऐसी बने तो इन्वर्टेड। बात समझ में? तो अपराइट इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, तो हमारे पास इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज रियल, वर्चुअल, वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्जन, रियल विथ लेटरल इन्वर्जन, वर्चुअल विथ लेटरल इन्वर्जन। जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट राइट में दिखता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस क्या होता है? उल्टा दिखा जाता है, इससे कि जब आप रेयर व्यू मिरर में देखो तो आपको सीधा दिखाई दे। हालांकि रेयर व्यू मिरर प्लेन मिरर नहीं होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। बात समझ में आई? बेटा आप दोनों सीधे बैठी है ना यहाँ पे क्लास में, क्लास की तरफ बिल्कुल सीधे, समझ में आया? तो रेयर व्यू मिरर जो होता है आपका वो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर होता है, बट उसमें भी लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर में भी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जब आप मिरर में ऐसे राइट हैंड उठाओगे अपना, तो मिरर में आप देखोगे अपने लेफ्ट हैंड उठा लिया, तो राइट लेफ्ट बनेगा और लेफ्ट राइट में बनेगा। यहां तक बात क्लियर? अगला देखो, स्टेट विच सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, स्टेट विच सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, द फ्रंट स्मूथ सरफेस और द ब्लैक सिल्वर्ड सरफेस। अब देखो यहां पे क्या होता है,
जब आपने अपना प्लेन मिरर बनाया होगा या आपने घर में कांच देखा होगा या मिरर देखा होगा प्लेन मिरर, तो आपने देखा होगा कि एक क्या होता है आपके पास में प्लेन मिरर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक ग्लास होता है, मतलब पहले ग्लास लगा होता है और ग्लास के एक साइड यानी ग्लास के पीछे की साइड सिल्वर पेंट रहता है ऐसा। समझ में आई बात? आगे रहता है क्या प्लेन ग्लास और प्लेन ग्लास के पीछे सिल्वर पेंटेड रहता है और सिल्वर पेंटेड से रिफ्लेक्शन होता है। बोलो हाँ या ना? तो ये ऊपर वाला जो कांच की फर्स्ट लेयर होती है, जो फर्स्ट कांच का जो सरफेस होता है, पहला सरफेस जो कांच का होता है, इस पे तो जब लाइट रे गिरती हैं तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट अंदर चले जाता है, मैक्सिमम पार्ट क्या चले जाता है अंदर, और बहुत थोड़ा ही सा रिफ्लेक्ट हो पाता है, बहुत थोड़ा सा। पहले सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि आप अगर अपने फ्रेंड के स्पेक्टिकल्स में अगर आप देखोगे तो आपको हल्का बहुत रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, दिखता ही नहीं दिखता चश्मे पे, या लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जबकि वो तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में तो पूरी लाइट आर पार निकलनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी नहीं चाहिए, बट उसकी पहले सरफेस पे हल्का बहुत थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है, मतलब इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है और मैक्सिमम लाइट इसके अंदर चली जाती है, जिस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो मैक्सिमम लाइट अंदर चली जाती है और थोड़ा बहुत हिस्सा रिफ्लेक्ट हो पाता है। तो पहले सरफेस पे बहुत कम रिफ्लेक्शन होगा, जो स्मूथ सरफेस है यहाँ पे, ये पहला वाला। फिर जो मैक्सिमम लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो पीछे की साइड जो सिल्वर कलर का पेंट होगा उससे मैक्सिमम लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन अंदर के सरफेस पे होगा, पीछे वाले सरफेस पे। बात समझ में आ गई? आपने अगर ग्लास देखा होगा, मिरर देखा होगा, तो मिरर को आप देखो तो पीछे की साइड पेंटेड रहता है, तो पहले सरफेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम होगा और पीछे वाले जो सिल्वर सरफेस है उस पर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पे आंसर क्या आएगा आपका? ब्लैक, सॉरी कहां है ये? ब्लैक सिल्वर सरफेस। बात समझ में? ब्लैक सिल्वर सरफेस पे आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। छोटी छोटी बातें कर दो। अच्छा एमसीक्यूज नहीं है ये वाले, कुछ और है ये? अच्छा क्वेश्चन से पूछो। अब देखो यार, अगला क्या है? द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल विथ लेटरल इन्वर्जन, है ना, ये तो हम बता ही चुके हैं। उसके बाद में कॉनकेव मिरर फॉर्म्स डैश इमेज वेयर एज अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स डैश इमेज। अब ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि अभी इन्होंने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया नहीं है पहली एक्सरसाइज में, बट यहाँ पे हमारे पास में उसका रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, तो ये हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ने के बाद में करेंगे। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डज नॉट शो लेटरल इन्वर्जन। इनमें से कौन से लेटर्स का कॉम्बिनेशन लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करेगा? मतलब अपने पास में MTV ले लो आप यहां पे। अब MTV में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बीच से पास हो रही M की, और T की लाइन ऑफ सिमेट्री बीच से पास हो रही है और इसकी भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही। तो अगर इसमें लेटरल इन्वर्जन होगा भी तो आपको M ही दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना? अगर मिरर इमेज बनाओगे M की तो आपको M जैसी दिखाई देगा, V आपको V जैसी दिखाई देगा और T आपको T जैसी दिखाई देगा। बैठ जाओ आप लोग खड़े क्यों? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो ये हमारे पास में ऐसे जितने भी लेटर्स होंगे जिनकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही होगी, एक और सिर्फ एक सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही होगी जिनकी, वो हमारे पास में क्या होंगे? वो हमारे पास में जब लेटरली इन्वर्टेड उनकी इमेज फॉर्म होगी तो वो बेसिकली क्या होंगे? उसी लेटर की तरह दिखाई देंगे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं दे डज नॉट शो लेटरल इन्वर्जन। इनमें लेटरल इन्वर्जन दिखाई नहीं देगा, वो चेंज नहीं होके आएगा, वो एज इट इज दिखाई देगा। बात समझ में आएगी? अगला है इफ एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस d टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर द इमेज विल बी शिफ्टेड बाय डैश डिस्टेंस टुवर्ड्स द मिरर। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट को आपने मिरर की तरफ d डिस्टेंस खिसका दिया तो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ कितना खिसक जाएगी? है द इमेज विल शिफ्ट बाय डिस्टेंस डैश, नहीं मिरर की तरफ d ही खिसकेगी। देखो बताए यहां पे क्या है बेटा, ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि आपके पास में मान लो हमारे पास यहां पे मिरर लगा, ये मिरर है। अब आपको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक, तो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है मिरर का इमेज से, प्लेन मिरर के केस में। बात समझ में आ गई? तो अगर ये डिस्टेंस d है तो ये वाला डिस्टेंस भी d होगा। अब तुमने मान लो इस ऑब्जेक्ट को a डिस्टेंस खिसका दिया आगे, कितना खिसका दिया इसको आगे, कितना शिफ्ट कर दिया a, तो यहां पे जो अब ये जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा? d माइनस a बचा। बोलो हाँ या ना? तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? वो भी d माइनस a पीछे बनेगी। ये कितनी दूर बनेगी? d माइनस a के डिस्टेंस पे बनेगी, इमेज की नहीं बनेगी, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होता है उतना ही मिरर के पीछे इमेज बनता है।
तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट डी पे रखा हुआ था, जो ऑब्जेक्ट कहां रखा था बेटा, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ था। अब इस ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस से अपन ने सरका के कहां लेके आ गए, अपन ए डिस्टेंस आगे लेके आ गए। तो अब इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, डी माइनस ए, क्योंकि डी में से ए हट गया तो डी माइनस ए बचा। अब ये ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, डी माइनस ए डिस्टेंस पर रखा है, तो इमेज भी कहां बनेगी, डी माइनस ए डिस्टेंस पे बनेगी। तो इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। इमेज अपने पास में डी माइनस ए पे बनेगी। अब ये डिस्टेंस हो गया डी माइनस ए, ये तो कितना हो गया, ये वाला ए हो गया, बोलिए हाँ है ना, क्योंकि पूरा डिस्टेंस डी है, ये वाला डी माइनस ए है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए। बात समझ में आया? तो जब अपन ने ऑब्जेक्ट को ए डिस्टेंस आगे खिसकाया तो इमेज भी मिरर से ए डिस्टेंस आगे आ गई कि नहीं आ गई। सिमिलरली जब इसको ए डिस्टेंस पीछे खिसकाओगे तो इमेज भी ए डिस्टेंस पीछे खिसकेगी, बोलो हाँ या ना। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस d टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, द इमेज विल शिफ्ट बाय डिस्टेंस d टुवर्ड्स द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस आगे खिसकाओगे तो इमेज भी d डिस्टेंस आगे खिसकेगी, बोलो हाँ या ना। हो गए? अब वेरी शॉर्ट आंसर, ये वेरी शॉर्ट आंसर आप लोग होमवर्क में कर लेंगे।